नाक में मांस बढ़ना या नाक में मांस बढ़ने की वजह से आपका नाक बार बार बंद हो रहा, आपको नाक से सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, तो इस कंडीशन को बिना ऑपरेशन या दवाइयों के कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको बताएंगे होम्योपैथी की वो दवाइयां जो आपके बढ़े हुए नाक के मांस को आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कई बार उनको नाक बार बार बंद होने लग जाता है। जैसे एक नाक बंद होता है, दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है तो पहला बंद हो जाता है। तो ये सिचुएशन होती है कई बार नेजल पोलिप्स या नाक के अंदर धीरे धीरे मांस बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से नाक पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, उनको सोने में दिक्कत होती है क्योंकि नाक से सांस नहीं आता तो मुंह खोल के सांस लेते हैं। उनकी नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, नाक से खर्राटे आते हैं या सांस में आवाज़ें आती हैं। तो या फिर लंबे समय तक ये दिक्कतें रहती है तो बच्चों के अंदर गले में टॉन्सिलाइटिस की दिक्कतें होने लग जाती है, गला बार बार इन्फेक्टेड होने लग जाता है। तो ये समस्याओं से कैसे हम निजात पा सकते हैं, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इस समस्या की वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे मेन इसका कॉम्प्लिकेशन है चीज़ है टॉन्सिलाइटिस का होना, या फिर नाक में बार बार मांस बढ़ेगा, आपके साइनोसाइटिस की दिक्कत हो जाएगी, आपको एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत होने लग जाएगी, उसकी वजह से कई बार एलर्जिक अस्थमा भी डेवलप हो जाता है, या फिर आपको पीएनडी की समस्या, गले में बार बार कफ जाने लग जाएगा, उसकी वजह से बार बार खांसी आती है। तो ये समस्या आपको अगर है नाक में मांस बढ़ने की, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस चीज़ का पता कैसे करेंगे कि आपको नाक में मांस बढ़ा हुआ है। जनरली हम देखते हैं कि नाक में टॉर्च लगा के आप देखेंगे तो हल्का सा एक मांस सा बढ़ा हुआ रहता है, वो जनरली सभी की रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाती है जिसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स या नाक में मांस बढ़ना। ये आप टॉर्च से आसानी से दिख जाएगा। वो मांस जो होता है वो इतना और सेंसिटिव होता है, आप हल्की सी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आएंगे या मिट्टी आपकी उड़ेगी तो उसके आते ही वो स्वेल हो जाता है, स्वेल होते ही आपका नाक पूरा ब्लॉक हो जाता है, जो आपको श्वास थोड़ा बहुत भी आ रहा था वो भी आना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि एलर्जिक टाइप कंडीशन डेवलप हो जाती है आपके साथ में। जो भी कोई चीज़ चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर में भी चेंज होता है तो आपको एहसास होता है, या कई बार ऐसा होता है कि एक नाक बंद हो जाती है, दूसरी खुल जाती है, तो ये क्रम उनके साथ चलता रहता है, या नाक से सांस आता ही नहीं, मुंह से ही सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ में नाक से जो स्मेल आती है वो अल्टर होने चेंज होने लग जाती है, नाक के ऊपर भारीपन रहने लग जाता है, बार बार उनको जुकाम की शिकायत होने लग जाती है, गला खराब होता है, या फिर बुखार जैसी स्थिति भी बढ़ने लग जाती है। तो इस वजह से जो लोग परेशान हैं तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथी के अंदर अवेलेबल है, आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये चीज़ें एग्जैक्टली इसका कोज क्या है। तो दोस्तों, मेडिकल भाषा में ये आपको कहूँ कि इसका एग्जैक्टली कोज नोन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ट्रिगर होती है। आपको बार बार जुकाम हो रही है, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या कोई नाक का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस वजह से ये नेजल पॉलिप्स होने की समस्याएं ज़्यादा रहती है। या कुछ लोगों के अंदर हेरिडिटरी नाक की ऐसी ही बनावट होती है, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो उनके अंदर जुकाम लगने की शिकायत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को नेजल पॉलिप्स होने की समस्याएं भी ज़्यादा रहती है। अब चलिए बात करते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। आप कहेंगे कि इसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कोई कहता है कि सर्जरी करवा लीजिएगा, आप ऑपरेशन करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस होंगे जो सर्जरी करवाए थोड़े दिन बाद वापस ये नाक का मांस बढ़ने लग जाता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% सर्जरी से ये चीज़ें ठीक हो जाती है फिर वापस हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ लोग नेजल स्प्रे का यूज़ करते हैं। नेजल स्प्रे जिस टाइम डालते हैं उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, फिर वापस ये चीज़ चलती रहती है और लंबे समय तक उस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं। या काफ़ी ऐसी स्टेरॉइड के नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं जो इस चीज़ को ठीक भी नहीं होने देते हैं और आपकी नाक के अंदर दिक्कत भी नहीं होती है, फिर वापस हो जाती है। तो इन समस्याओं का काफ़ी लोग सामना करते हैं। कुछ लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको इस चीज़ के बारे में कि नेजल पॉलिप्स या नाक में मांस बढ़ने की कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है, और उसके अंदर मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार अगर आपका नाक का मांस अच्छी तरीके से ठीक हो गया तो दोबारा होने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, और आपको बार बार ऑपरेशन करवा चुके हैं उसके बाद भी आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। और आप काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, या कान में कई बार इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, उससे इस चीज़ से बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथी में प्रायोरिटी के साथ कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो इसमें होम्योपैथी में एलोकेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती है। तो बात करते हैं सेंग नाइट्रिकम, एक ऐसी दवा है जो आपकी
राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइड के अगर आपको नाक के अंदर पोलिप्स की शिकायत है, नाक में मांस बढ़ा हुआ है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से नाक आपका बंद हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, वो गले में जा रहा है। तो इन दिक्कतों को आप सेंग नाइट्रिक के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सेकंड जो मेडिसिन है दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब, इसको लेफ्ट साइडेड मेडिसिन भी बोलते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड नाक के अंदर नेजल पोलिप्स या नाक में मांस बढ़ा हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपकी नाक से बदबू आ रही हो, स्मेल आ रही हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बार बार आपको छींकें ज़्यादा आ रही हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों लेमना माइनर। ये एक एवरग्रीन मेडिसिन आप राइट या लेफ्ट किसी भी तरीके की नेजल पोलिप्स या नाक में मांस बढ़े की कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मदर टिंचर फॉर्म है ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। इसके अलावा भी नेजल पोलिप्स या नाक में मांस बढ़ने की समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी के अंदर। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नाक में मांस बढ़ने की समस्या आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।